नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी अनोखी और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अर्जुन का सामना नागलोक की रहस्यमयी दुनिया से होता है। वनवास के दौरान अर्जुन अचानक नाग कन्या उलूपी के राजमहल पहुंच जाते हैं, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का सामना अपने ही बेटे बब्रुवाहन से होता है और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी की ओर चलते हैं। पांडवों ने आपस में एक नियम तय किया था, जब भी कोई भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा उस समय कोई दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और ऐसा करने पर वनवास जाना होगा। एक दिन दुश्मन सेना ने पांडवों के अस्त्र शस्त्र गृह में हमला कर दिया। नगर की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी। शस्त्र उसी कक्ष में रखे थे जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में थे। अर्जुन के सामने धर्म संकट था। क्या वे अपने नियम का पालन करें या नगर की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा को तोड़ दें? अर्जुन ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया और नगर की रक्षा में जुट गए और संकट टलने के बाद नियम का पालन करते हुए अर्जुन वनवास के लिए निकल गए। वनवास के दौरान अर्जुन हर जगह की यात्रा कर रहे थे। एक दिन जब अर्जुन नदी में स्नान कर रहे थे तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींचने लगी और वो नागलोक में पहुंच गए, जो एक अद्भुत राजमहल था जहां नाग कन्या उलूपी उनका इंतजार कर रही थी। उलूपी ने अर्जुन से कहा, हे राजन, ऐरावत वंश में कौरव्य नाम का एक नाग उत्पन्न हुआ है। मैं उसी कौरव्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम उलूपी है। तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मुझे आपके पराक्रम और वीरता का समाचार सुनने को मिला। तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उलूपी के प्रेम और भक्ति को देखकर उसे निराश नहीं किया। उन्होंने उलूपी से विवाह किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को उलूपी ने विदा किया और आशीर्वाद दिया कि उनकी यात्रा सफल और सुरक्षित रहे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में विजय के प्रतीक के रूप में एक अश्व को छोड़ा गया जो विभिन्न राज्यों में घूमते हुए मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है, जहां युवा योद्धा बब्रुवाहन राज्य करते थे। उसे यह ध्यात नहीं था कि यह अश्व महारथी अर्जुन का है जो उसके पिता हैं। दूसरी ओर अर्जुन भी इस बात से अनजान थे कि उनका सामना उनके ही पुत्र से होने वाला है। बब्रुवाहन ने अश्व को पकड़ लिया और उसने अर्जुन को युद्ध का निमंत्रण दिया। अर्जुन ने भी बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यज्ञ का अश्व अब केवल एक प्रतीक नहीं रह गया था, ये पिता पुत्र के बीच एक अज्ञात संघर्ष की कहानी बनने जा रहा था। युद्ध आरंभ हुआ और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार बब्रुवाहन ने अर्जुन को एक भयानक बाण मारा जिससे अर्जुन को गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब बब्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन उनके पिता है तो बब्रुवाहन को अत्यंत दुख हुआ। अर्जुन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन का हृदय पश्चाताप से भर गया। यह घटना जब उलूपी ने सुनी तो बहुत दुखित हुई और मणिपुर आ पहुंची। उलूपी ने यह देखा कि अर्जुन का शव युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। उसने तुरंत अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग कर अर्जुन को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। उलूपी ने अपनी नाग औषधियों और मंत्रों के माध्यम से अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। अर्जुन ने जैसे ही आंखें खोली वह अपने सामने बब्रुवाहन और उलूपी को खड़े पाया। फिर अर्जुन ने बब्रुवाहन को गले लगाया और उससे कहा, पुत्र, मैं तुम पर अत्यंत गर्वित हूँ। तुमने वीरता का परिचय दिया और यह सिद्ध किया कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। बब्रुवाहन ने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा कि वह उन्हें पहचान नहीं पाया थे। इस प्रकार पिता और पुत्र के बीच का यह युद्ध एक अनूठा मिलन बन गया। अर्जुन ने बब्रुवाहन को आशीर्वाद दिया और मणिपुर राज्य की समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद दिया। उन्होंने बब्रुवाहन को यह सिखाया कि वीरता का अर्थ केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अपने संबंधों को निभाना और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी होता है।